नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन में नया इनिशिएटिव जो नए सेमेस्टर का यानी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन है उसको शुरू कर रहा हूँ। पहला वीडियो है, शांति से सुनिएगा और अपने पास पेन कॉपी हो तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-3 बार वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। एग्री ज्ञानपीठ थोड़े वीडियो लाता है और गागर में सागर वाले लाता है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं। एजुकेशन मीनिंग डिफिनेशन यहाँ तक जो भी होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन मीनिंग डिफिनेशन, इसको प्रोसेस ये सब करा देंगे आज, ठीक है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं भाई साहब, सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और कायदे से, कोई नहीं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसानों को नवीन तकनीकों से अवगत कराना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्तृत शिक्षा। विस्तृत शिक्षा। एक्सटेंशन एजुकेशन की परिभाषा किसने दी? यानी एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, ये किसने बताया? बताओ भैया। एक्सटेंशन इज एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, ये बताया विल्सन एंड गैलप ने। ऑप्शन नंबर डी, विल्सन एंड गैलप ने। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण क्या है? तो सबसे पहले भाई हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे किसकी? समस्या की। व्हाट द मेन प्रॉब्लम? तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करेंगे तो यही है एक्सटेंशन जब प्रोग्राम का प्लानिंग का मुख्य या पहला चरण कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है 5 नंबर, इटावा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की किसने थी? अल्बर्ट मेयर ने की थी साथियों, अल्बर्ट मेयर ने। इसके बिना क्वेश्चन अधूरा रहेगा साथियों, वेरी वीआईपी लगा लीजिएगा। और ये सिर्फ आपके सेमेस्टर ही नहीं बल्कि आने वाले भावी एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर और एक्सटेंशन से संबंधित एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला 6 नंबर, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई ये क्या है? नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये ग्राम विकास करना, गाँव का विकास करना। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस राज्य में प्रारंभ की? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तमिलनाडु में। अब आप उत्तर प्रदेश लगाओगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो गलत हो जाएगा। फिरका डेवलपमेंट स्कीम यूपी की जो होंगी बता देंगे, ठीक है, एक्सटेंशन से संबंधित। अगला है 8 नंबर, साइबर एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है? तो आजकल साइबर क्या है? सूचना तकनीक की दुनिया में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक बढ़ रहे हैं, तो क्या किया गया है भाई? साइबर एक्सटेंशन चला दिया गया है जो क्या करेगा? जो सूचना तकनीक से जानकारी देगा, ठीक है। केबीके का पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र, बताने की जरूरत है नहीं साथियों, आपके यहाँ भी केबीके होंगे। आईएडीपी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1960। भैया बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछता है साथियों, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपके एग्जाम में इसलिए पूछेगा कि आप पढ़ रहे हो ना भाई, क्योंकि आपका सेमेस्टर है भाई, आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन सब्जेक्ट है ना। HYBP यानी हाई यील्ड वैराइटीज़ प्रोग्राम कब शुरुआत किया गया था? 1965 में। ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेंशन प्रोसेस में कितने मूलभूत तत्व होते हैं? 5 होते हैं साथियों। सी नंबर ऑप्शन कहता है 5। एक्सटेंशन एजुकेशन की एक मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यह जीवन पर्यंत शिक्षा है। मुख्य विशेषता है जीवन भाई प्रसार, एक्सटेंशन भाई प्रसार करना और इधर उधर चीज़ों को एक्सपोर्ट समझ लीजिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जीवंत प्रक्रिया समझ सकते हो ना। अगला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत हुई थी भाई 1952 में, ये तो सभी को पता होगा। और लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि भाई इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निरंतर अवलोकन करना। सी नंबर, मॉनिटर करना। एवोल्यूशन किसका निर्धारण करता है? तो एवोल्यूशन किसका करते हैं भाई? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज सबसे पहले करते हैं समस्या की पहचान, और अंत में क्या करते हैं? हम एवोल्यूएट करते हैं। योजना का प्रभावशीलता कितनी प्रभावित रही है भाई, पॉजिटिव क्या है, इसका निगेटिव क्या है, दोनों को बैलेंस बनाते हैं। अगला है मार्तंडम प्रोजेक्ट की स्थापना किसने की थी? तो स्पेंसर हैच ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक विदेशी व्यक्ति हैं ये। लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सक्रिय भागीदारी पर। TOT का अर्थ बताओ भाई क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन का दार्शनिक आधार कौन सा है? तो भाई लोकतंत्र और भागीदारी। भाई लोकतंत्र में चीज़ें फैलती हैं, तो एक्सटेंशन में क्या होता है? एक्सटेंशन में चीज़ों का प्रसार होता है, तो भागीदारी भी होती है। जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये क्या है? भागीदारी है ना। और भागीदारी किसे दर्शाती है? लोकतंत्र को। तो लोकतंत्र और भागीदारी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे भैया बड़ा मुख्य कार्य है जो तकनीकी स्थानांतरण करना। जो टेक्निक होती है, देखो कोई भी चीज़ होती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, केवल एक्सपोर्ट वस्तुओं का नहीं होता है
केवल ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका को चावल दे दिए और उसने हमें बदले में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दे दी। हमें तकनीक भी एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, तकनीक भी एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे हमें क्या करना आता है, हमें कृषि एग्रीकल्चर में पता चले कि इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन प्लान है हमारे पास अच्छी इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो माइक्रो इरिगेशन ये भी एक्सपोर्ट होती है। जैसे इजराइल से हमारे यहाँ भी देश में, भारत में भी होती है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हुई है ना, तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी को भी आयात किया जाता है साथियों। अगला है 22 नंबर, एक्सटेंशन के कौन से सिद्धांत में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक सिद्धांत। अगला है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम स्वराज लाना, जो कि डीपीएसपी पर आधारित है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल, यानी जो हमारे मुख्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनको भी उजागर करता है। क्यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? क्यूआरपी ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी फुल फॉर्म नहीं छोड़ना है साथियों। एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतिम चरण में क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन करना। देख लेना, जो ऊपर 2-3 प्रोग्राम बताएं, फुल फॉर्म बताएं, उन्हीं में से कोई न कोई आ जाएगा, और जो भी 2-3-4 और बचे हुए हैं वो भी ध्यान रख लेना साथियों। अगला है कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांतों में से एक क्या है? तो भाई जनभागीदारी हो जाएगा, जनभागीदारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नीलोखेरी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा में साथियों, हरियाणा में। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला है ही नहीं, आपको समझदार होगे। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर आप लोग आगे एक्सटेंशन को पढ़ोगे एमएससी वगैरह में, तो आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ तक 3 ही प्रकार ध्यान रखो केवल बस। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का एक उदाहरण क्या है भाई? जैसे किसान की सभा होती है, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड हो जाता है, ठीक है। मास कॉन्टैक्ट मेथड का प्रमुख उदाहरण मतलब किसान का मेल जो आता है बहुत तगड़े पैमाने पर आता है, एक साथ कई सारी मेल आती हैं, यानी मास, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे एक बार में कई सारे लोग बैठे तो उसको कहेंगे मास पब्लिक की बहुत भीड़ है। केबीके की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का उपयोग एक्सटेंशन में किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समय पर जानकारी देना। अगला है 33, NAIP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक कार्य क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेतृत्व प्रदान करना। अगला है 35 नंबर, IATP का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना साथियों। अगला है साइबर एक्सटेंशन का एक उदाहरण क्या है? तो साइबर एक्सटेंशन ई चौपाल, जैसे ई चौपाल मतलब गांव में जो आईसीटी से संबंधित जानकारी, यानी आज के दिन तकनीक का युग है, तो गांव तक हमको भाई सूचना पहुंचानी है कि भाई जितना ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही हैं, साइबर भी बढ़ रहा है, इसलिए हमने ई चौपाल बना दिया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या हमने ऑनलाइन चौपाल बना दिया है। एक्सटेंशन प्रोग्राम में नीति निर्माण किस चरण में होता है? तो भैया प्रारंभिक चरण में सबसे पहले हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, नीति निर्माण करते हैं। फार्मर लेड एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों द्वारा नेतृत्व ज्ञान का प्रसार करना। एक सफल एक्सटेंशन वर्कर की पहचान होता है, उसके अंदर संप्रेषण की कुशलता होगी, यानी कम्युनिकेशन करने की कुशलता होगी। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण कुशलता का मतलब अच्छे तरीके से बोलता होगा, सुनता होगा, कम्युनिकेट करता होगा, एक दूसरे के अंदर की बातों को समझता होगा, यही सब। ICR की स्थापना 1929 में भाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहला चरण है, सबसे पहले भाई बताया था क्या करेंगे, समस्या की पहचान। ICR का हेडक्वार्टर भाई दिल्ली में है, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिए क्योंकि एक्सटेंशन से संबंधित है भाई साहब ये। IADP मतलब देखो ICR कब स्थापना हुई कब नहीं हो सकता, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आपका एक्सटेंशन का पेपर है इसमें ये ध्यान रखना, ICR से संबंधित चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस के अनुसार है, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं ऐसा तो मैं बताओ पूछ दूँ ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था, क्या कौन चीज़ का, मतलब कई सारे हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस आपका जो कहता है वहीं यहाँ पे आता है। एग्री ज्ञानपीठ की बात याद रखो। IADP का फुल फॉर्म क्या है साथियों? इंसेंटिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1959 बी ऑप्शन के साथ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन में पार्टिसिपेशन का अर्थ मतलब पार्टिसिपेशन माने भागीदारी, तो भागीदारी। अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाना और योजना को अप्लाई यानी लागू करना। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कितने मॉडल माने जाते हैं? तो 3 मॉडल माने जाते हैं। कौन कौन से? कोई बताएगा? नहीं बता पाओगे, थोड़ा टफ पड़ जाता है, कोई बात नहीं, इतना ही जानो। एक्सटेंशन टीचिंग में इंडिविजुअल मेथड का उदाहरण क्या है? तो इंडिविजुअल मेथड मतलब जो हम व्यक्तिगत तौर पे लिख रहे हैं, क्या है? पत्र लेखन। भाई पत्र लेखन तो इंडिविजुअल लिखते हैं ना, किसी व्यक्ति के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी दुनिया को पत्र लिख रहे हो, ठीक है। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है समाज में परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 49 नंबर, फिरका डेवलपमेंट स्कीम किस राज्य में लागू की गई थी? ये तमिलनाडु की है भाई, शायद बता चुका हूँ एक बार।
मार्केट लेड एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य मंडी जानकारी देना। मंडी की जानकारी जो होती है वो मार्केट लेड एक्सटेंशन देता है। ठीक है, तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन आपके ठीक मतलब हो गए आज। कल से 51 नंबर क्वेश्चन से 100 तक करा दूंगा और आपका सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है साथियों, हाथ जोड़ के सभी भाई बहन भैया दादा जो भी हैं, तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना कतई मत भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो होता है नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, पर नॉलेज को अगर छुपा के रखते हो तो नॉलेज ठटता जाता है। और सच्चाई है कि पढ़ाई के साथ ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है, नैतिकता भी ज़रूरी है। असल नैतिकता ये होती है कि अगर हम अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इतनी मेहनत में PDF बनाकर आपके सामने एग्जाम से पहले प्रस्तुत कर देता हूं, तो आपका अपना कर्तव्य और आपकी ईमानदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमें 56 इंच के सीने की तरफ ले जाएं। और साथियों अगर आप ये मनोबल बनाए रखते हैं तो ध्यान रखें कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके लिए ऐसा एक टूल्स लाएंगे, ऐसे प्रोग्राम लाएंगे जो आपके परीक्षा में केवल आपको पास ही नहीं बल्कि 95% से ऊपर ले जाएगा। इतनी ही बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।